हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पेपर के अंदर फ्रेम किए जाते हैं। समझते हैं क्या है एक्सोथर्मिक। एक्सो यानी यहाँ पे आपको वर्ड से समझ में आ रहा है एग्जिट, लेकिन किसकी एग्जिट होगी। रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी क्या निकलेगा हमारे पास हीट एनर्जी। जैसे हीट एनर्जी निकलेगी तो वो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगी। इनटू द सराउंडिंग, अच्छा हीट जब निकलेगी तो जाएगी कहाँ, तो भाई आपके सराउंडिंग में तो आएगी, आपके आस ही पास तो आएगी। बाय द वे माना यहाँ से हीट निकली तो कहाँ पर जाएगी, साइड साइड में आपस में, यानी ये बिल्कुल निकल जाएगी, सराउंडिंग में फैल जाएगी। एज अ रिजल्ट होगा क्या भाई, अगर सराउंडिंग में फैलेगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीज, यानी कहने का क्या मतलब है, एक्सोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज हो रही है। क्या रिलीज होगी, हीट। अच्छा हीट रिलीज होके जाएगी कहाँ पे, सराउंडिंग यानी आपके आसपास। अगर आपके आसपास जाएगी तो वहां का टेम्परेचर क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके एग्जाम्पल्स यानी जो पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहला एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी जब फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम लोग करते हैं तो हमारे पास कौन आएगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। यानी हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। बनेगा क्या, वाटर बनेगा। और यहाँ पे कौन सी निकलेगी, क्या चीज निकलेगी, हीट। और जहां पर हमारे पास हीट निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड रिलीज क्या, हीट रिलीज यहाँ पर करते हैं। और जब हीट रिलीज करेंगे तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 पे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट फेमस एग्जांपल है आपके पास कि मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करते हो, बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब बर्न करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो और क्या रिलीज होगा, हीट भी रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज होगी तो किसमें पहुंच जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ये पहुंच जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सोथर्मिक में तो पूछा ही पूछा जाता है, वैसे भी वाली जो रिएक्शन है काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैसी फ्लेम निकलती है, ब्राइट व्हाइट फ्लेम निकलती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, हीट भी रिलीज होगी, यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बन जाएगा। व्हाइट फ्लेम निकलेगी। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, यानी एग्जांपल नंबर 3 पे, बर्निंग ऑफ कोल। यानी कोल जो होता है, क्या है हमारे पास कोल है, कोल को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हमारे पास ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही बर्न होती है। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और प्लस क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। और जहां हीट रिलीज होती है अपने सराउंडिंग में फैला देती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर देखेंगे तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जांपल है कि कोल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, यानी कार्बन की रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड एंड हीट रिलीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ये भी काफी फेमस एग्जांपल है, मेथेन यानी CH4। मेथेन रिएक्शन हम लोग जब किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस हमारे पास वाटर एंड हीट रिलीज हो जाती है। और जहां हीट रिलीज होगी वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। कहाँ यूज करते हैं, गैस स्टोव के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा, प्लस हीट। आपने सुना भी होगा 36 ATP है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टाइप में एनर्जी क्या होती है, बनती है। यानी हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, सराउंडिंग में फैलाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल है लास्ट, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। ये भी काफी फेमस है एक्सोथर्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर तो पूछा जा सकता है, वैसे भी ये वाला जो रिएक्शन काफी ज्यादा फेमस है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो क्या बनता है, CaH का वोल्टेज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे काफी ज्यादा क्या होती है, हीट रिलीज होती है। जब काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाएगा। सिग्निफिकेंट हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ पे बहुत तेजी से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है इंडोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट उल्टा, जैसे एग्जिट यानी बाहर जाना, किसका बाहर जाना हो रहा था, हीट बाहर जा रही थी, हमारे पास बाहर निकल रही थी। यहाँ पर क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। इंडोथर्मिक रिएक्शन विच इज हीट एनर्जी इज क्या होती है, एब्जॉर्ब होगी। जैसे एक्सोथर्मिक में हीट बाहर, यहाँ पे इन लिखा, इन इन मतलब आना, क्या आएगी, यहाँ पर हीट आएगी हमारे पास। अगर जैसे हीट इन्वॉल्व होगी यानी एब्जॉर्ब होगी। अगर एब्जॉर्ब हो रही होगी तो जो टेम्परेचर होगा समझना, जैसे यहाँ पर आप है,
आपने यहाँ से भी हीट ले ली, 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 सबको आपने एब्जॉर्ब कर लिया। तो आसपास का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो किस तरीके का हो जाएगा, कूल डाउन नहीं हो जाएगा, ठंडा नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, नहीं ठंडा हो जाता है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यानी यहाँ पे देखो सनलाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होकर ही तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर एब्जॉर्ब हो रही होगी तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसकी किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, हीट के साथ रिएक्शन कराते हैं। और जैसे ही हीट के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम बनता है। क्विकलाइम के साथ ही साथ हमारे पास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब भी कभी कैल्शियम कार्बोनेट आए या कोई भी कार्बोनेट आए वहां पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में और रिएक्शन को कंप्लीट करने में आपको हेल्प मिले। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको मेल्ट करना है, जैसे अभी तो आइस आपके पास सॉलिड है, उसको मेल्ट करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी। हीट जब एब्जॉर्ब करेगा कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल यानी आइस एब्जॉर्ब करेगा तभी तो जाके वो किसमें फॉर्म हो जाएगा, यानी अपना स्टेट कन्वर्ट करेगा। यानी पहले सॉलिड था, बाद में किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब किसमें रिएक्शन हो जाए, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो, यानी हीट का एब्जॉर्प्शन हो, यानी एब्जॉर्ब कर रही हो। अगला आएगा इवेपोरेशन। सेम है कि भाई पहले लिक्विड में था, इसको हमें क्या करना है, गैसेस फॉर्म में यानी वाटर वेपर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो हीट की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसको हीट मिलेगी तुरंत ये क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करना चालू कर देगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिसॉल्विंग अमोनिया क्लोराइड इन वाटर। डिसॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड होता है, इसको हीट देनी पड़ेगी। जैसे हीट देंगे तुरंत ये अमोनिया का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आएगी। ये भी एक छोटा सा एग्जांपल था इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। यहीं पर हम लोगों ने क्या खत्म कर दिया, एक्सोथर्मिक खत्म कर दिया और एंडोथर्मिक खत्म कर दिया। सिंपल सी बात समझना, एक्सोथर्मिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं यानी बाहर निकाल देते हैं, और एंडोथर्मिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि कोई कमी है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मुझे इस पर थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ा, उसको एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी और इसी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।